बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए और हर मुश्किल से दूर रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े का शादियों में बनने वाला देगी पालक गोश्त और देगी राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत मज़े का और बहुत डिफरेंट है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो देगी पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले 1 kg पालक ले ली है और इसके हमने पत्ते तोड़ लेने हैं। और इसमें ये डंडियाँ आपने ऐड नहीं करनी, इनको आपने वेस्ट कर देना है। इससे आप सारी पालक के पत्ते तोड़ लें। पत्ते हमने ये तोड़ लिए हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि सारी रेत मिट्टी इसमें से निकल जाए। अच्छी तरह वॉश करने के बाद अब हम इसको कट कर लेते हैं। सारी पालक कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक पॉट में डाल देंगे। पॉट में डालने के बाद इसमें 1 गिलास पानी का डाल देंगे। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। इसके बाद आपने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल देना है। मीठा सोडा डालने का मकसद ये होता है कि इसका जो कलर है नेचुरल वही कलर रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। और दूसरा, आपने इसको कवर करके नहीं पकाना, उसकी स्टीम से भी ये पालक का कलर चेंज हो जाता है। ये आपने टिप लाजमी याद रखनी है। अब इसको 15 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। पालक अब ये पक चुकी है, अच्छी तरह से गल गई है। अब इसके अंदर जो आपको पानी नज़र आ रहा है इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद अब हम इसको घोटा भी लगा सकते हैं, इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर यूज़ करूँगी। इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। अब ये ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। कलर इसका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ग्रीन ही है। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कलर बिल्कुल ज़बरदस्त है। पालक को हमने अलग बाउल में निकाल लिया है। अब पालक को हमने क्या करना, तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल में 2 टेबलस्पून दही लेना है, आधा कप दूध, 2 टेबलस्पून जो रेगुलर हमारी घर के दूध के ऊपर मलाई होती है वो डाल सकते हैं, या फिर हम टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम एक पॉट में 1 टेबलस्पून मक्खन डाल लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं। इसके बाद आपने 4 छोटी हरी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसको कड़कड़ा लेना है। जब ये कड़कड़ाने लगे तो इसमें हमने जो तैयार किया मिक्सचर है वो डाल देना है। फिर इसको अच्छी तरह हम हिलाएंगे तब तक जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब उबाल आ जाए तो इसमें हमने पिली हुई और मैश की हुई पालक डाल देनी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसका तब तक हम वेट करेंगे जब तक ये बबल देना शुरू कर। जब इस तरह बबल आना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हमने एक साइड पे रख देना है। इसके बाद अब हमने प्रेशर में 1/2 kg मटन का गोश्त ले लिया है। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून भर कर मैंने कुटा हुआ लहसुन डाल दिया, 1 टेबलस्पून अदरक कुटा हुआ, 3 हरी मिर्चें कुटी हुई, 1 प्याज मीडियम साइज का रफ कटिंग किया हुआ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 गिलास पानी का डाल दें। अब हम प्रेशर को बंद कर देते हैं और चूल्हे पे रख देते हैं और विसल होने तक इसका वेट करते हैं। विसल स्टार्ट हो जाएगी तो हम 15 मिनट बाद प्रेशर को खोल देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी विसल उतार देंगे। जब स्टीम साइड निकल जाएगी तो हम प्रेशर खोल देंगे। अब देखिए थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। हम इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि ऑयल भी पकता रहे और पानी भी ड्राई हो जाएगा। और इस सूरत में हम इसको भून लेंगे। जब भून जाए तो 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर,
हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि ऑयल अलग हो जाए और गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए। 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम कुक करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और फिर 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनें। 2 मिनट मज़ीद भूनने के बाद अब इसमें तड़का लगी हुई पालक डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख दें। 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो देखिए इसकी लोगी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और दम पे रखूँगी ताकि ये और मज़ीद बबल दे और इसका टेस्ट और डेवलप हो। मज़ीद 5 मिनट दम देने के बाद माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, ऑयल अलग हो चुका है। अब मैं इसको एक तरफ मिक्स करके अब डिश आउट करती हूँ। अब डिश आउट करने के बाद ये देखिए इसकी फाइनल लुक। देगी राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम पोट में हाफ कप ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 कड़ी पत्ता, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधा बादियान का फूल और 4 लौंग डाल देंगे। हाफ टी स्पून साबुत जीरा डालेंगे। अब इनको 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। जब ये कड़कड़ाने लगे इसमें आप फ़ौरन पानी डाल दें। 1 टेबल स्पून नमक डाल दें। 1 चिकन क्यूब डाल दें। अब इसको मिक्स करें और मज़ीद पानी डालें। मैंने 250 ग्राम राइस लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया। अब इसको उबाल आने तक ढाँप दें। तकरीबन 5 मिनट बाद ये मैंने ढक्कन उतारा तो देखिए इसका पानी का उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें भिगे हुए चावल जो मैंने 30 मिनट पहले भिगोए हुए थे वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लें। 250 ग्राम चावल के लिए मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला है और इसी पानी में ही ये कुक अच्छी तरह से हो जाएंगे। अब चावलों को उबाल आ गया है। अब मैं इसको कवर नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही मैं कुक करूँगी। जब पानी सूखकर इतना रह जाए, थोड़ा सा पानी इसके अंदर हो, तो इस कंडीशन में मैं इसको दम पर रख दूंगी। तवे पे मैं दम दूंगी। तवे को 5 मिनट के लिए फुल गर्म कर लेंगे। चूल्हे की हल्की आंच करके 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। 15 मिनट के बाद अब मैं इसको खोलूंगी और मैं अब आप लोगों को राइस चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खिले खिले राइस बने हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसको भी सर्व करती हूँ। डिश आउट करने के बाद ये है फाइनल लुक देगी राइस और देगी पालक गोश्त की। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।